गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन से आज हम पढ़ेंगे, उन सारे सवाल को हम एलिगेशन से कैसे सोचते हैं। एंड आपका सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का ही रहेगा, ट्रेन का नहीं रहेगा, लेकिन आज हमको ये सीखना है कि उस सारी प्रश्नों को हम एलिगेशन के माध्यम से कैसे सोच पाएंगे। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटा में तय करता है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटा में तय करता है। यात्रा का कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग साइकिल के द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पैदल और साइकिल के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। टोटल उसका टाइम टेकन 8 घंटा का रहा है ना। तो अब ये हम लोग को था, ये जो था पैदल था और ये साइकिल से था। तो हम लोग को निकालना है कि भाई पैदल कितना चला और साइकिल से कितना चला। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी जो है, कुछ दूरी पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और जो शेष दूरी है साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस में ही कन्वर्ट कर लेना चाहेंगे। 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। यहां क्या है, 80 किलोमीटर। अब समझना यह है कि यदि पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा गया हो उसका, और टोटल को हम 8 मान लेते हैं, तो 8 8 64 8 128। मैंने क्या किया, इस 8 से दोनों में मल्टीपल कर दिया। अब यहां आ गए, अब देखेंगे यह जो वैल्यू है किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा। 8 12 में से 8 गया 4, 80 में से 64 गया, 10 में से 4 गया 6 और 7 में 16 हो गया। तो रेशियो निकला 16 16 3:1 का। अब देखेंगे ये तो जो हम लोग निकाले हैं वो टाइमिंग किस में निकाले हैं, तो टाइमिंग में आ गया। 8 घंटा में तय करता है। तो 3 1 4, 4 का मान 8 के बराबर है तो 1 का मान 2 के बराबर होगा। जब 1 का मान 2 के बराबर है तो 3 का मान 6 के बराबर होगा और 1 का मान 2 के बराबर होगा। अब हमको समझना क्या है, कि पैदल कितना दूरी तय किया है। पैदल तय की गई दूरी। अब देखेंगे चूंकि दूरी बेग गुना समय होता है, तो बेग उसका 8 का है और टाइमिंग 6 घंटा, तो 8 6 48, यानी पैदल तय की गई दूरी कितना है, 48 किलोमीटर है। यदि कहे कि साइकिल के द्वारा कितना दूरी तय किया, तो 16 दूनी का 32। साइकिल के द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस बात को पुनः समझिए। मैंने क्या किया, 80 किलोमीटर गया, टोटल 80 कर दिया बीच में, 8 घंटा लगा। पैदल गया तो 8 की स्पीड से, साइकिल गया तो 16 की स्पीड से। तो हम इस 8 को 8 8 64 कर दिए, 16 8 28 से कर दिए। इसका मतलब हमको जो रेशियो मिला 3:1 का मिला। तो टोटल हम जोड़ दिए तो 4 हो गया। 4 का मान 8 के बराबर है तो 1 का मान 2 के बराबर है, तो 3 का मान 6 के बराबर है। और हमको दूरी चाहिए, तो बेग गुना समय 8 6 48 और 16 दूनी का 32। देखिए आप इसे बेसिक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपका टाइम, हम आपको समीकरण बता दे रहे हैं कि बेसिक में हम इसको चीजों को कैसे सोचते हैं, लेकिन आपका टाइमिंग थोड़ा लग जाएगा। जैसे हम इस सवाल को बेसिक में कैसे सोच पाते हैं, एक बार उसको भी देख लिया जाए। यदि 80 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितना किलोमीटर का है, 80 किलोमीटर का है, तो कुछ पैदल गया और कुछ साइकिल से गया। ठीक है, यदि हम मान लें कि पैदल उसमें x किलोमीटर गया, तो साइकिल से कितना जाएगा, 80 - x। तो हम कह सकते हैं कि इसका टाइमिंग प्लस इसका टाइमिंग बराबर टोटल टाइमिंग, इसका टाइमिंग प्लस उसका टाइमिंग, और टोटल टाइमिंग उसको 8 घंटा लगा है।
समझ पा रहे हैं? अब देखिए समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी हमने x कंसिडर किया, 4 आपका है, पैदल उसका 8 का है, इसका क्या है 80 माइनस x, 40 का है 16 का, और यह वैल्यू 8 के बराबर है। तो हम यहां से x का मान निकालेंगे तो पैदल हो जाएगा, और 80 माइनस x करेंगे तो साइकिल से हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है जो कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि एक बार आप चीजों को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान बन जाएगा, है ना। ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आप कंफर्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। बोल रहा है कि यदि यात्रा का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष साइकिल के द्वारा, तो प्रश्न वही है, आप पैदल साइकिल, पैदल जब चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल चल रहा है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर है। अब देखिए समझना यही है, बेसिक के लिए हम आपको बता ही दिए हैं। हम लोग को करना क्या है, टोटल टाइम 9 घंटा है, यदि हम पूरा उसको चला देते 9 चौके 36 और 9 81, इस 9 को दोनों में मल्टीपल कर देते हैं। अब क्या होगा, 81 में से 61 गया 20, 61 में से 36 गया, 11 में से 6 गया 5, और आपका 5 में से 3 गया 2, 4:5। तो जो चीज में कन्वर्ट हो रहा है वो टाइमिंग में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमने टाइमिंग पे सेट किया है, और टोटल टाइमिंग 9 घंटा है, और यहाँ टोटल टाइमिंग कितना 9 यूनिट है। तो 9 का मान 9 के बराबर है, तो 1 का मान 1 के बराबर होगा, तो 4 का मान 4 के बराबर होगा, और 5 का मान 5 के बराबर होगा। अब हमको कहा कि भाई पैदल के द्वारा तय की गई दूरी बेग गुना समय होता है, चौचौ का 16 किलोमीटर। इसका मतलब पैदल उसने कितना दूरी तय किया 16 किलोमीटर। यदि कहा जाए कि साइकिल से कितना दूरी तय किया, तो 9×5 = 45 किलोमीटर। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका 2-4 सेकंड में बन जाने वाली चीज है। करना क्या है कि भाई उसका स्पीड लिख लेंगे, टाइमिंग के रूप में कन्वर्ट करना है तो टोटल डिस्टेंस लिख देंगे। टोटल टाइमिंग 9 घंटा है तो 9 चौके 36, 9 81, जो रेशियो मिलेगा टाइमिंग में मिलेगा। टाइमिंग 5-4-9 यूनिट, और टाइमिंग आपका 9 घंटा दिया है। 9 का मान 9 के बराबर है तो 1 का मान 1 के बराबर, 4 का मान 4, 5 के मान 5, 16 और 9 कितना हो जाएगा 9×5 = 45। तो प्रश्न कहे कि पैदल कितना दूरी तय किया, तो 16 किलोमीटर। साइकिल से कितना दूरी तय किया है 45 किलोमीटर। और चेक कर ले कि दोनों को जोड़ने से मुझे 61 आना चाहिए, तो 5 6 11, 4 1 5 1 6, यानी 61 आ भी गया। तो आपका प्रश्न था कि पैदल में उसने कितना दूरी तय किया, तो 16 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास अपने गांव से शहर लौटा जिसकी दूरी 48 किलोमीटर है। दूरी 48 किलोमीटर है, और संचार के 2 माध्यम से अपनी यात्रा का प्रारंभ में साइकिल के द्वारा और शेष बस के द्वारा तय किया। कुछ साइकिल के द्वारा तय किया और कुछ बस के द्वारा तय किया। साइकिल के द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो कुल दूरी तय करने में उसे 2 घंटा का समय लगा। कुल दूरी 2 घंटा लगा, तो उसने साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। जैसे बताया कि टोटल टाइम 2 घंटा, 16 दूनी का, यदि साइकिल से ही हो गया होता तो उसका जो है 16 की स्पीड से 32, और 40 दूनी का 80, 2 से मल्टीपल कर दिए। ये वैल्यू किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 4 गया 3 32, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब ये रेशियो 2:1 में हो गया। तो ध्यान देंगे 2 और 1 3 यूनिट, और 2 घंटा के बराबर है।
3 यूनिट का मान 2 घंटा के बराबर है, तो 2 घंटा को हम 120 मिनट रख सकते हैं। याद रखिएगा, मिनट बदल दिए। तो मैंने क्या किया कि 2 1 3, 3 का मान 2 घंटा के बराबर है, तो 2 घंटा को हमने क्या कर दिया भैया कि 120 मिनट कर दिया। तो 1 का मान 40 मिनट के बराबर होगा, तो 2 का मान 80 के बराबर होगा और 1 का मान 40। ये मिनट में आया है, याद रखेंगे ये मिनट में आया है। अब आपको डिस्टेंस चाहिए, कहा जाए कि साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस चाहिए। तो दूरी बेग गुना समय होता है, तो बेग आपका 16 है, टाइमिंग आपका 80 मिनट लगा, तो 16 गुने 80। लेकिन इस बात को ध्यान देंगे कि ये मिनट में लगा है, तो 60 से हम भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा। तो 20 चौके 80, 20 यानी 60, यानी 64 बटा में 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 1 यानी 21.1 बटा 3 किलोमीटर की दूरी साइकिल के द्वारा तय किया। यदि हमसे बस से कहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी जो जयपुर से दिल्ली के बीच की है, टोटल जर्नी 240 किलोमीटर की है, जो जयपुर से दिल्ली की बीच की है। कुछ दूरी बस से और शेष ट्रेन से, कुछ दूरी बस से तय करता है और शेष ट्रेन से तय करता है। यदि पूरी दूरी तय करने में 6 घंटा, टोटल टाइम 6 घंटा लगा है, और उसने कह रहा है कि बस की उसकी औसत चाल 30 है और ट्रेन की औसत चाल 55 है, तो प्रश्न ये बोल रहा है कि व्यक्ति द्वारा ट्रेन में तय की गई दूरी चाहे, अभी हम एक ही टाइप के प्रश्न 3-4 करा दिए ताकि आपकी कंफर्टेबिलिटी हो जाए। तो मैंने क्या किया कि इसको टोटल को हमने क्या किया, डिस्टेंस 6 घंटे लगा तो 76 18 180 हो गया। 6 से हम 30 से मल्टीपल कर दिए, फिर 6 से 55 में किया तो 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, और इसे मैंने, यह हमेशा ध्यान देना होगा कि यह वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा हो। तो 0, 13 में 4 गया 9 4 13, इधर से 0, 14 में 8 गया 6, तो ये जो रेशियो हुआ 3:2 में हुआ, और 3 5 यूनिट 6 घंटा टोटल, तो 5 यूनिट 6 घंटा मतलब 1 घंटा 60 मिनट, 6 आएगा 360। 5 यूनिट का मान 360 के बराबर है, तो 1 का मान हम निकाल देंगे, 5 7 35 और 5 दूनी का 10, 72 बार में कटेगा। हमको ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी चाहिए, तो हम ट्रेन के पास इस स्लैब में हम आ जाते हैं। 72 गुना 144, ये मिनट में है, और आपको चाहिए ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बेग गुना समय, तो बेग भाई 55 है, समय आपका 144 मिनट है, तो हम 60 से भाग देंगे, घंटा बदलने के लिए 100, 11 5 55, 12 5 60, 12 12 144, 12 कम 12, 132 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने किससे चला, ट्रेन से चला। यदि आपको बस का चाहिए था तो बस के द्वारा आप आके कन्वर्ट कर लेते। तो चीजें सरल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो इस बात का ध्यान देना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, है ना। कोई जीनियस पैदा नहीं होता है, जीनियस बनता है आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। एक कार की चाल बिना रुकावट 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकावट के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक 5 मिनट पर एक बार रुकती है, तो
1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी। देखिए इस तरह के प्रश्न छोटे होते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लिखेंगे बिना रुके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। एक कार की चाल बिना रुकावट 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकावट के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कार प्रत्येक 5 मिनट में एक बार रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी। बिना रुके उसकी चाल 48 है और रुक रुक के जो उसकी स्पीड है वो है क्या है 36। इसका मतलब ये वेलोसिटी की रेशियो। तो हम टाइम में जाएंगे तो 36 48 हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 4 हो जाएगा। अब समझना है कि रुकने के साथ उसका जो समय जा रहा है, रुकने के साथ उसका जो समय जा रहा है वो है आपका, रुकने के साथ जो 1 घंटा 20 मिनट। तो रुकने के साथ वाला स्लैब ये है 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि 4 का मान 80 के बराबर है। तो 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60। अब यहां पर यह चीज क्लियर हुआ कि यदि वो बिना रुके चले तो उतना ही दूरी तय करने में उसे 60 मिनट का समय लगता है और रुक रुक के चले तो उतना ही दूरी तय करने में उसे 80 मिनट का समय लगता है। तो जो कितना एक्स्ट्रा हुआ 20। और उसका जो स्टॉपेज है, उसका जो स्टॉपेज है, प्रश्न ये पूछ रहा है उसका जो स्टॉपेज है आपका बोल रहा है कि प्रत्येक 5 मिनट में एक बार रुकता है। तो कितनी बार रुकेगा, यानी कितनी बार n का मान निकालना है। तो ये कितना हो गया 20, कितना मिनट में, तो प्रत्येक 5 मिनट में, यानी वो कितनी बार रुकेगा 4 बार रुकेगा। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लिया जाए कि बिना रुके उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुकने के साथ उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल जो दिया है 48 36। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाल समय का विक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 3:4 हो गया और जो रुकने के साथ उसका टाइमिंग दिया है 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80। इसका मतलब 4 का मान 80 दिया है तो 1 का मान 20 होगा तो 3 का मान कितना होगा 60 होगा। तो समझ में आना चाहिए कि किसी निश्चित दूरी को तय बिना रुके 60 मिनट में तय किया जा सकता है और रुक रुक के उसे 80 मिनट में तय किया जा सकता है। तो कितना का डिफरेंस है 20 का है और वो 5 मिनट के लिए स्टे करता है। तो 20 में कितना, यानी कि उसका जो स्टॉपेज होगा कितना होगा 4 बार होगा। तो n का मान कितना आएगा 4 बार आएगा। देखिए इसमें 3 बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने शुरुआत की टाइम एंड डिस्टेंस जब शुरू किया था तो ये बात बताया था कि वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली होता है, यानी वेलोसिटी और टाइम का रेशियो एक दूसरे का जो होगा रेसिप्रोकल होगा। लेकिन डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होगा, डिस्टेंस और वेलोसिटी का रेशियो सेम होगा। ये 3 बात का सदा आपको रिमेंबर करना होगा कि भाई चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, यानी एक दूसरे का ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई डिस्टेंस का जो रेशियो होगा टाइम का वही रेशियो होगा, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वेलोसिटी का वही रेशियो होगा। तो प्रश्न ये है कि आपका एक ट्रेन बिना रुके जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और रुक रुक के 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग पहले लिखेंगे बिना रुके और एक बार क्या लिखेंगे रुकावट के साथ। तो बिना रुके उसका स्पीड कितना है, बिना रुके उसकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक के कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टाइमिंग को हम ले लेंगे भाई
70-80 चक्की। अभी हम जैसे तुरंत बताया कि वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे का, तो अब यहां हम देखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 घंटा में यानी रुकावट के टाइम 2 घंटा, 2 घंटा का मतलब कितना, 120 मिनट। 8 का वैल्यू 120 के बराबर है, तो 1 का मान 15 के बराबर होगा, तो 7 का मान 105 के बराबर होगा। अब आप लोग को जानना यह है कि यदि ट्रेन 3 मिनट में एक बार रुकती है, 3 मिनट में कितना बार रुकती है, एक बार रुकती है, इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंस कितना का हुआ, 15 का हुआ। और 3 मिनट में एक बार, तो यानी n बराबर 15 और 3 मिनट में एक बार, इसका मतलब वो कितना बार रुकेगी, 5 बार रुकेगी। इस बात को पुनः समझा जाए कि हम क्या करते हैं कि भाई बिना रुके रुकावट के साथ, उसका स्पीड जो है बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुक रुक के उसका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वेलोसिटी टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 70-80 कर दिए, 7:8 कर लिए। अब रुकावट में दिया है भाई 2 घंटा, इसका मतलब 8 का मान 120 के बराबर मिनट के बराबर है। 2 घंटा मतलब 120 मिनट, सॉरी हाँ, तो 8 का मान 120 के बराबर, 1 का मान 15, तो 7 का मान 105, इन्हें डिफरेंस कितना है, 15। और उसका जो है 1 मिनट में 3 बार, तो 15, 3 क्या हो जाएगा, तो 3 5 15, यानी कि आपको हो जाएगा कि उसका पड़ाव कितना होगा भाई, 5 बार हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं, आप देखें कि एलिगेशंस के माध्यम से, रेशियो के माध्यम से टाइम एंड डिस्टेंस को किया जा सकता है। नंबर 7, एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई। एक ट्रेन ए से बी की ओर 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई, ठीक है। तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर हो, तो बताएं कि ट्रेन दोनों कितने बजे मिलेगी। जैसा कि पिछले क्लास में हम प्रैक्टिस कराए थे कि वैसे प्रश्न जिसमें ट्रेन में खुलने का समय और पहुंचने का समय दोनों दिया हो, तो उसका हम तरीका बताए थे। यहां पर क्या है कि खुलने का समय तो पता है लेकिन पहुंचने का समय पता नहीं है, तो हम लोग चीजों को कैसे सोचेंगे अब यहां ध्यान देंगे। पहला काम क्या करेंगे दोस्त, ये 7 बजे खुली और ये 8 बजे खुली। हालांकि आप बेसिक जब बना रहे होते हैं तो भाई इसको हम लोग टी मानते हैं, फिर करके निकाल लेते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, एकदम कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपका बन जाएगा। 7 बजे जो चली और वो 8 बजे चली, तो ये 1 घंटा के लिए इसको चला दीजिए। जो 7 बजे चली है 1 घंटा के लिए चल गई। अब यहां 8 बज गया, अब ये ट्रेन यहां आ गई, ये वाली यहां आ गई, अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब चलने वाली है। तो 7 बजे पकड़े, उसको 1 घंटा चला दिए। अब ये जानना है कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर जा रही है, तो ये 70 किलोमीटर चली गई। जब 70 किलोमीटर चली गई और टोटल जाना है 720, तो बचा कितना आपका, 0 12 में 7 गया 5, यानी 650 किलोमीटर बच गया। अब दोनों ट्रेन का टाइमिंग सेम हो गया, ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे। तो दो गतिमान जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 4 को जोड़ते हैं। अब यहां के बाद हम टाइम निकालेंगे, इस जगह का टाइमिंग, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका हो गया 650, जोड़ देंगे हम 70 और 60, कितना 13, 130, यानी यहां कितना लग गया, 5 घंटा लग गया, इसमें हम 5 घंटा और जोड़ दिए। तो 7 1 8, 8 5, यानी 8 5 13, यानी 13 बजने का मतलब कि आपको 1 बजे दोपहर में मिलेगी। कितने बजे मिलेगी, 1 बजे दोपहर में मिलेगी। इस प्रश्न को पुनः समझा जाए, ध्यान से समझिए, हालांकि जैसे कि इस प्रश्न को पुनः समझा जाए।
यदि ए और बी के बीच का डेस्टिनेशन 720 किलोमीटर है और ये 7 बजे खुल रही है 70 के स्पीड से और ये 8 बजे खुल रही है 60 के स्पीड से, तो हमें पता करना है कि वो कितने बजे मिलेगी। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि ये 7 बजे खुल रहा है, ये 8 बजे, इसको 1 घंटा चला दीजिए। तो मैंने इसको 1 घंटा चला दिया। अब ये ट्रेन, अभी यहां पर इसका टाइमिंग 8 बज गया, अब ये ट्रेन यहां आ गई है, अब यहां से चलने वाली है। तो जब इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटा में 70 चल गई, इसका मतलब ये 70 किलोमीटर तो तय कर ली। 720 जाना है, 70 चली गई, 650 किलोमीटर यहां से यहां बच गया। और हमको यहां का टाइम निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी आपका हो गया 650। चाल को अब हम जोड़ देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, तो आपका ये हो जाएगा 7 6 13 130, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ 5 घंटा। तो अब टाइम को कैसे उठाएंगे, शुरुआत का टाइम उठाए 7 बजे, इसको 1 घंटा चला दिए तो ट्रेन आ गया यहाँ, और इसके बाद कितना हो गया 5, तो 7 1 8 5 13, 13 का मतलब 13 बजे, मतलब आप बोल सकते हैं 1 बजे दोपहर में। ये जो ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से 1 बजे मिलेगी। समझ पा रहे हैं? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ए से बी की ओर 7 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तथा है ना 12 बजे, है ना, एक दूसरी ट्रेन 12 बजे ए से बी की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी यहां पर 12 बजे जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो बताना है कि दोनों कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी। देखिए पिछले प्रश्न में क्या था कि दोनों का जो है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा था। इस प्रश्न में क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन यहां डाल दिया कि एक अपोजिट वाला भी सीख लीजिए, एक सेम डायरेक्शन वाला भी सीख लीजिए। ये जो ट्रेन खुली है वो 7 बजे खुली है, और ऊपर वाला जो खुली है आपका 12 बजे खुली है। तो कहने का मतलब कि ये 5 घंटा तो चलेगी ना, तब तो चलेगी ना, तो 5 घंटा इसको चलाएंगे। तो 5 घंटा ही चला दिए, मान लीजिए यहां पर ये 12 बजे यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब समझना यह है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसका मतलब 5 घंटा 125 किलोमीटर चल गई। जब 125 किलोमीटर चल गई, इसके बाद ये ट्रेन, अब यहां पर 12 बज गया, अब ये भी ट्रेन यहां से चली और ये भी ट्रेन यहां से चलेगी। अब दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी, तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी तो हम रखेंगे आपका 125। अब जब 2 गतिमान एक ही दिशा में चल रहे होते तो चाल को घटाते हैं, इसका मतलब 35 में से 25 गया, कितना हो गया 10, यानी 12.5, 12.5 घंटा। इसका मतलब 12 में हम 12.5 जोड़ेंगे तो 12:30, यानी 12 बजे यहां से, फिर 12:30, यानी आप कह सकते हैं कि 12:30 यानी आपको एम में मिलेगी, यानी ट्रेन जो मिलेगी 12:30 एम में मिलेगी, क्योंकि 12 बजे हम गया, सुबह 12 बजे से शाम, और उसमें 12 बजे रात में बाद 12 बज गया, और उसके बाद 30 मिनट और एक्स्ट्रा हो गया, तो आपका एम में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों देखें कि ऐसे ऐसे प्रश्न हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें बदल बदल के आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।